हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें मैरीगोल्ड लेसन नंबर 6 और उसका नाम है, यहाँ पे पोएम दी गई है ट्रेन। ट्रेन की पोएम हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेम 2 का पहला लेसन है फ्रेंड्स। हैव यू ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम ट्रेन का है। आपने ट्रेन तो देखी होगी। देखिए यहाँ पे ट्रेन के पिक्चर दिए गए हैं। चलिए तो पोएम देखते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the train। over यानी ऊपर, माउंटेन्स यानी पर्वत। देखिए यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको। उसके बाद प्लेन्स, प्लेन्स यानी ये देखिए मैदान, ये सब मैदान दिख रहा है आपको। उसके बाद रिवर, तो देखिए ये रिवर यहाँ पे जा रही है। पता चल गया फ्रेंड्स, माउंटेन्स, प्लेन्स यानी ये सब मैदान, और रिवर ये नदी जो जा रही है उसे रिवर कहते हैं। तो ट्रेन कहाँ कहाँ पे जाती है? तो वो पर्वतों से ऊपर से निकलती है, पर्वतों के ऊपर से निकलती है, मैदानों के ऊपर से निकलती है, मैदानों के बीच में से निकलती है, ऊपर से निकलती है, और नदी के ऊपर से भी निकलती है। देखिए यहाँ पे ब्रिज के ऊपर यहाँ ट्रेन आती है। देखिए ब्रिज से ऊपर, ये क्या हुआ कि नदी के ऊपर से आना। हियर कम द ट्रेन, और ऐसे ट्रेन चलती है। दूसरा, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल। देखिए ये क्या क्या ले आती है ट्रेन है, वो पैसेंजर को ले आती है। देखिए यहाँ पे आपको पैसेंजर देखने को मिल रहे होंगे। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग यानी उठाना, ले आना। कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर को ले आती है। मेल, हमारे जो मेल है उसको ले आती है। उसके बाद ब्रिंगिंग देम प्रीशियस लोड्स, जो कई सारे भारी वजन वाली सामान होते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरी ट्रेन में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मालगाड़ियाँ होती है उसमें ये सब गुड्स जो होता है वो लेकर आती है इन विदाउट फेल, और फेल हुए बिना, कभी उसमें पंचर नहीं पड़ता, पंचर हुए बिना वो सारा का सारा सामान है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आगे, 1000 ऑफ freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। जो कई सारी कार होती है, रशिंग ऑन यानी कि रश यानी कि चलना, कई सारी कारें चलती है, उसकी वो कई सारे कारों के अनुसार ही चलती है। देखिए उसके डिब्बे होते हैं वो कई सारे होते हैं, तो इसमें तो कितनी कार आ जाती है, थाउजेंड्स ऑफ कार, यानी हजारों कार जब हम जात में करेंगे तो ही एक ट्रेन के जरिए ऐसा चलेगी। लेकिन ट्रेन है वो तो हजारों कार जैसे चलती है। उसके बाद थ्रू डार्क एंड डार्कनेस, वो है रात के अंधेरे में भी चलती है। थ्रू डस्क एंड डाउन, और वो डस्क को या फिर डाउन, वो नीचे जाना है ऊपर जाना है, सभी जगह पे ट्रेन जाती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हियर कम ट्रेन। वो माउंटेन पे जाती है, प्लेन यानी कि मैदानों के बीच में जाती है, रिवर में से निकलती है। ट्रेन है वो सभी जगह पहुंचती है। न्यू वर्ड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, न्यू वर्ड्स हमारे हैं माउंटेन्स, पैसेंजर्स, रिवर्स, प्रीशियस मेल्स, प्लेन्स, डस्क और डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है हमारा कि वेयर डू द ट्रेन्स रन। तो द ट्रेन रन्स ओवर द माउंटेन, उसके बाद प्लेन्स एंड रिवर। वो ट्रेन है माउंटेन पे, रिवर पे, प्लेन पे रन करती है। व्हाट आर द प्रीशियस लोड दैट द कैरी द पैसेंजर्स एंड मेल। द प्रीशियस लोड दैट कैरी इज पैसेंजर्स, पैसेंजर और जो मेल है उसको ले आती है। चलिए, वेयर डू द ट्रेन रन्स, ट्रेन कहाँ पे चलती है। वेयर डू द ट्रेन रन, तो ट्रेन रन्स इन डार्क डे एंड डार्कनेस, रात और दिन चलती रहती है। व्हेन
What is dusk and dawn? Dusk is the time of the daytime immediately after sunset and dawn is the first light of the day. Dusk का मतलब होता है कि दिन का समय, यानी कि शाम, टाइम ऑफ द डे इमीडिएटली, जो सुबह का समय होता है वही, और डाउन है यानी कि वो सबसे पहली किरण, जो सुबह के पहली किरण होती है वहाँ से भी ट्रेन शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टॉक टाइम। डू यू एंजॉय ट्रेन रिडल? आपने ट्रेन की रिडल को एंजॉय किया? इफ यू हैड अ ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? अगर आप लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप किस में जाएंगे? तो हम ट्रेन या फिर प्लेन में, एरोप्लेन होता है उसमें ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जल्दी से पहुंचते हैं, स्पीड है इसलिए। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? अगर हमें ट्रेन में रात में ट्रेन के अंदर जाएंगे, रात के दौरान, तो हमें क्या क्या चीज़ वस्तुएं साथ रखनी होगी? तो जो हमें हमारी सीट है वहाँ पे कंबल होगा, कुशन होगा, ये सब हमें होगा। अभी आगे, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड टू सूटकेस। सूटकेस में आप कौन कौन सी चीज़ें भरोगे, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है इस सूटकेस के अंदर। लेट्स राइट। Describe an interesting train or bus journey you have taken or would you like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. फ्रेंड्स, आप कोई ट्रेन की जर्नी में गए हैं तो उसके बारे में आपको 4 जो सेंटेंस लिखने हैं। नीचे दिए गए वर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे मैनी पीपल, स्टेशन, बस स्टेशन, उसके बाद विंडो सीट, टिकट, crowded, tea stalls, river, big and small tree, hills और loud whistle। तो देखिए यहाँ पे नीचे स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर। तो दूसरा, आप दूसरे जो सेंटेंस है आप ऐसा लिख सकते हैं, आई सीन मैनी पीपल। वहाँ पे मैंने कई सारे पीपल देखे। आई सी क्राउडेड टी स्टॉल। क्राउडेड टी स्टॉल पे कई सारे टी स्टॉल थे। आवर सीट नियर द विंडो। विंडो के नज़दीक हमारी सीट थी। वी आर कलेक्ट आवर टिकट्स। हमने हमारी टिकट्स ले ली। आई हर्ड लाउड विसल। मैंने बड़ी सी विसल सुनी। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ड बिल्डिंग। Sort out this different means of transport into correct groups। यहाँ पे हमें करेक्ट ग्रुप में रख देना है लैंड यानी कि जो जमीन पर चलते हैं, एयर यानी आसमान में उड़ते हैं, और वाटर यानी पानी में जो चलते हैं व्हीकल है वो यहाँ पे हमें लिखने हैं। देखिए पहला बस है तो यहाँ पे बस लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे कार है, तो आपको यहाँ पे कार है वो जमीन पे चलती है, आसमान में तो उड़ती नहीं। फिर एरोप्लेन, सो एरोप्लेन यहाँ पे। उसके बाद शिप, तो शिप यहाँ पे। उसके बाद बोट, तो बोट भी यहाँ पे, बोट पानी में चलती है। उसके बाद ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पे। उसके बाद बाइसिकल, तो बाइसिकल भी यहाँ पे। उसके बाद हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर कहाँ पे, आसमान में उड़ता है। उसके बाद ट्रक, तो ट्रक भी यहाँ पे है। उसके बाद स्टीमर, तो स्टीमर है वो पानी में चलता है। चलिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस। चलिए ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं। गिव मी सम ब्लैंक टू ईट। खाने के लिए मुझे कुछ दो। तो खाने में क्या होता है, फूड खाते हैं, या फिर क्लॉथ्स कपड़े खाते हैं, तो फूड खाते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा फूड। पहले का आंसर क्या है फ्रेंड्स, फूड। फिर प्ले विथ मी, क्या होगा, प्ले विथ मी। उसके बाद स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी में तैरना होता है, बोट में नहीं। उसके बाद लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर हम चढ़ते हैं। चलिए आगे, पेपर फन। देखिए यहाँ पे पेपर के जरिए आप कैसे जो प्लेन बना सकते हैं उसकी की पूरी प्रोसेस है। देखिए पहले पेपर को ऐसे रखना है, उसके बाद फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड, ऐसे ऐसे, और ये सब एरोप्लेन बन जाएगा आपको। लेट्स मूव।
Crouch low, then rise, take off and move around the room. Come down like a rocket and dance too. Up, up, up in a rocked. Up will go, up will go. up 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 in rocket, away up high will go. सो फ्रेंड्स हमें रॉकेट के जैसे ऐसे अप डाउन होना है, वो आप अपने रूम में हो सकते हैं. चलिए आगे. से अलाउड, मेल फेल, डाउन ऑन, प्लेन्स ट्रेन्स. आगे इंजन नंबर 9, ऐसी एक रिडल दी गई है. इंजन नंबर 9, व्हेन सी पॉलिश्ड सी विल शाइन. इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन. यानी कि इंजन के बारे में बात की गई है कि इंजन का नंबर 9 है. कैसा नंबर है? 9 है. वो पॉलिश करके हुआ, शाइन किया गया है. इंजन का नंबर 9 है और शिमला 10 विल राइड ऑन शिमला लाइन. शिमला लाइन पे 10 लोग जा रहे हैं. सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पोएम ये कंप्लीट हो गई.